Good morning everyone. In today's class we start chapter 10 respiration in organism. जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट तरीके से रेस्पायरेशन की प्रोसेस उनमें कंप्लीट होती है. जैसे ह्यूमन बींग्स में अलग टाइप से होती है, एनिमल्स में, एक्वाटिक एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में, सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप से रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर डे टू डे एक्टिविटीज़. जो डेली में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेस ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. एनर्जी और किसके लिए ज़रूरी होती है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हुई है तो उसे रिपेयर करने में, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, इन सब चीज़ें के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड एनर्जी इवन व्हेन वी आर स्लीप. हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दिस एनर्जी? कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? द फूड वी ईट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है? एनर्जी का सोर्स होता है इनसाइड द सेल्स. द डाइजेस्ट फूड इज बर्न एंड गेट एनर्जी. उससे एनर्जी. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी. उससे क्या होगी? जो ऑक्सीजन होती है, रिक्वायर ऑक्सीजन, वो रिलीज होती है. द प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज इन दिस प्रोसेस. ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? रिलीज होता है. द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं हम? रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये ह्यूमन बींग्स का, कोई भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका. ओके, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन. टू मेन प्रोसेस होती है किसकी? रेस्पायरेशन की. वो कौन कौन सी होती है? ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन. Okay, so first है breathing, the process of taking in oxygen rich air. ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करना? उसको टेक इन करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, दैट इज ब्रीथिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी कहते हैं इसे. द टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. ठीक है, क्या करना? एयर को अंदर लेना, मतलब उसको टेक करना, इनहेलेशन होता है, और एयर को बाहर निकालना, उसको आउट करना, दैट इज एक्सहेलेशन. Next is cellular respiration. It is the process in which oxygen is used to burn food and carbon dioxide is released along with the water and energy. जब food burn होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है. एट दिस प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ, और इसमें कौन वर्क करती है? हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहते हैं, या फिर हम इसे इंटरनल रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं. इस रेस्पायरेशन में क्या होता है? जो डाइजेस्ट फूड होता है वो किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में रिएक्ट करता है. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. आप यहाँ पे नीचे एक इक्वेशन देख सकते हैं, किसमें ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. तो उसमें क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है आप सबको पता है, बहुत नॉर्मल सा. हम खुद एक ह्यूमन बींग है तो कैसे, आप यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है उसे देखो. ठीक है, इसमें क्या होता है? रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ये हमारे ऑर्गन्स का. दिस ऑर्गन्स कलेक्टिवली मेक द रेस्पायरेटरी सिस्टम. और ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्टली क्या होता है? नॉस्ट्रियल. देन उसके बाद क्या होता है? नेजल कैविटी होती है. ठीक है, नॉस्ट्रियल क्या होता है? जो हमारी नोज होती है, जो बाहर से हमें दिखाई देती है. उसके बाद क्या होती है? नेजल कैविटी. फिर वो कहाँ पे खुलती है? पेनक्रियाज. देन ट्रैकिया होता है, और देन उसके बाद क्या होता है? लंग्स होते हैं. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रल एंड नजल कैविटी. द नॉस्ट्रल एक्सटर्नल और ओपनिंग होती है, ये लेट एयर इनटू द, और ये क्या से एयर कहाँ तक पहुँचाती है? नेजल कैविटी तक. एयर इज पास्ड फ्रॉम नॉस्ट्रल थ्रू द नेजल कैविटी. द हेयर प्रेजेंट. ठीक है, जो नॉस्ट्रल होता है उसमें क्या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करता है? बाहर से जो भी एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको रोकने में मदद करता है. ठीक है, ए स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस प्रेजेंट इन द नेसल कैविटी. ठीक है, जो नेसल कैविटी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक स्लीमी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है.
जो एयर में जो मॉइस्ट होती है वो क्या कर लेता है, वो इस जम्स को ट्रैप, वो इस जम्स के लिए क्या करता है, ट्रैप होता है, मतलब एक तरीके का जाल होता है और वो उन्हें रोक लेता है। द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द नोज वार्म्स द इनहेल एयर। ठीक है, जो गर्म हवा होती है वो डायरेक्टली नोज में जाने से इसको रोकता है। दिस क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर देन पास थ्रू नेजल कैविटी, और देन उसके बाद जो क्लीन जो एयर होती है वो पास करता है नेजल कैविटी के थ्रू। नेक्स्ट आता है इसमें पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज ए रीजन आफ्टर द नेजल कैविटी के बाद की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, और वो किस में जाके लीड होता है, वो ट्रैकिया के साथ लीड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया। इट इज ग्रेजुएट, सॉरी इसे पैनक्रियाज नहीं फेरिंग्स बोलेंगे हम। ओके, देन उसके बाद आता है ट्रैकिया। इट इज ग्रेजुएटेड बाय ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। ठीक है, ये किस में जाके ओपन होता है, ग्लॉटिस में ओपन होता है, विच गेट्स कन्वर्टेड बाय द इपोग्लॉटिस। ठीक है, और वो जो ग्लॉटिस होता है वो किस में कवर्ड, किससे कवर्ड होता है, वो इपोग्लॉटिस से कवर्ड होता है। जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ड्रिंक करते हैं या फिर खाते हैं तो वो उसी चीज़ के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, इट लीड्स इनटू द, इसमें क्या होता है, वॉइस बॉक्स भी होता है, लैरिंग्स भी होता है, कनेक्टिंग वोकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, और उसी के कारण हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारी वॉइस बाहर निकलती है। द ट्रैकिया लेटर डिवाइड इनटू टू ट्यूब। कौन कौन सी ट्यूब में डिवाइड होती है, एक तो ब्रॉन्ची में, ये क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, और वो किस में होती है, किस में एंटर करती है, वो डायरेक्ट लंग्स में एंटर करती है। जो ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू टाइनी और छोटे, और दूसरी जो होती है वो टाइनी टाइनी ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है, जो टर्मिनेट इनटू टाइनी सेक कॉल्ड एलिवोली, और इसे क्या बोलते हैं हम, एलिवोली, और इसको सिंगुलर में बोलेंगे एलिवोलिस, और विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ये कैसी दिखाई देती है, ये दिखने में बंच ऑफ ग्रेप्स के बंच के जैसी। द एलिवोली प्रोवाइड ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर इजी एंड फास्टर एक्सचेंज द गैस। ठीक है, ये क्या करता है, गैस एक्सचेंज को प्रोवाइड करता है, जैसे गैस को बाहर, मतलब एयर बाहर निकालना और एयर को अंदर इनहेल करना, और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। एलिवली हैव ए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड थ्रू ए डेंस नेटवर्क ए कैपिलरी प्रेजेंट अराउंड देम। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है लंग्स। लंग्स आर मेन रेस्पिरेटरी, लंग्स जो होते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, एंड आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द, और ये चेस्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। जो एयर होती है वो किसके थ्रू, नॉस्ट्रल के थ्रू नेजल कैविटी में जाती है, देन उसके बाद फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, और उसके बाद फाइनली कहाँ पे जाती है, रीच लंग्स, तो किसके थ्रू ब्रॉन्चिस जो होती है उनके थ्रू लंग्स में जाती है। ठीक है, जो लंग्स होते हैं वो जो पार्ट होता है वो पिंक कलर का पार्ट होता है, और कैसे होते हैं, वो स्पंजी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज के कारण, और बार बार उसमें से एयर पास इन एंड आउट होती है, इस कारण से वो कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं। और ये किससे भरी हुई, जो कैपिलरीज होती है वो किससे भरी हुई होती है, ब्लड से भरी हुई होती है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द रिब केज एंड सपोर्ट बाय लार्ज फ्लैट मसल्स एट द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, और इसी को क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो ह्यूमन बींग्स में, ब्रीथिंग की प्रोसेस कैसी होती है, फिजिकल प्रोसेस, उसमें क्या क्या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तो डायफ्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, एंड चेस्ट कैविटी जो होती है वो आउटवर्ड की साइड होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है किसके लिए, जब जो एयर होती है उसको लंग्स में एंटर करवाने के लिए, तो उसमें किसी प्रोसेस होती है, इनवर्ट एंड आउटवर्ड की प्रोसेस होती है। लेकिन जब आउटवर्ड जो डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है, एंड रिब्स जो होती है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, एंड रिब्स सॉरी जब जो डायफ्राम होता है वो अपवर्ड मूव करता है तो रिब्स क्या होती है, वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करती हैं। जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या करती है, एयर को रिड्यूस कर देती है, मतलब उसको कम कर लेती है, एंड टर्न इज पुश्ड, एंड उसको एयर को बाहर निकाल देती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एक्सहेलेशन प्रोसेस कहते हैं।
दिस एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन, मतलब एयर को बाहर निकालना एंड अंदर लेना ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑल्सो कॉज स्लाइट विजिबल मूवमेंट इन एब्डोमिनल एरिया, और इसी प्रोसेस के साथ क्या होता है, जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसमें भी स्लाइट विजिबल मूवमेंट होती है. द नंबर ऑफ टाइम्स एयर इज इनहेल और एक्सेल इन ए मिनट, और इसी को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट. इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी के साथ किया तो ये इंक्रीज होती जाती है. जैसे हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं तो क्या होते हैं, हमारी ब्रीथ, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हम जो कहते हैं वो फास्ट चलने लगती है. द एवरेज रेट ऑफ ब्रीथिंग इन ए मैन एट रेस्ट पोजिशन, रेस्ट की जो पोजिशन में एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कितनी होती है, 15 to 20 पर मिनट होती है. ओके इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर respiration, but some organisms such as yeast and bacteria do not use oxygen for respiration. ठीक है, नॉर्मली जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रीथिंग करने के लिए किसको, ऑक्सीजन के को उनके लिए रिक्वायर्ड होती है. लेकिन कुछ ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे इनके लिए रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है. एक तो एनारोबिक और एक एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो एयर के प्रेजेंस में होता है. एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर, वो एयर के प्रेजेंस में नहीं होता है. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको डिटेल में पढ़ते हैं. द रेस्पिरेशन विच इज कैरियड आउट इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. In this process, sugar formed after digestion combined with the inhaled oxygen. Sugar then break down. Sugar किस में break down हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में. एंड क्या रिलीज करती है, वो एनर्जी रिलीज करती है. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय ऑलमोस्ट ऑल प्लांट एंड एनिमल, और इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑलमोस्ट हर तरीके के एनिमल्स में एंड प्लांट्स में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड नेक्स्ट टाइप का रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन. द रेस्पिरेशन विच इज कैरिड आउट टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. इन दिस प्रोसेस द शुगर ब्रेक्स डाउन, किस में शुगर जो होती है वो किस में ब्रेक डाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल में. एंड इसके साथ क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हियर मच लेस एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा कम एनर्जी रिलीज होती है. कुछ बैक्टीरिया, फंजाई या ईस्ट जो होते हैं कैन रेस्पायर किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं. ईस्ट इज देयरफॉर ऑल्सो यूज्ड इन वाइन एंड बियर, इंडस्ट्रीज में भी ये यूज़ की जाती है ईस्ट जो होती है. इसकी केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसे शुगर से क्या बन रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल एंड एनर्जी. ठीक है, तो इससे क्या एनर्जी रिलीज हो रही है. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑल्सो ऑक्यूर इन मसल सेल टू आवर आर्म्स एंड लेग्स. ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में ओनली क्या है, हमारी बॉडी की कुछ ऐसी मसल सेल होती है जैसे हमारी आर्म्स की सेल या फिर लेग्स जो होते हैं उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. While performing a physical activity like running, the body muscles need a lot of energy for which they respire fast but do not get sufficient oxygen. But उन्हें क्या है तब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. और इसी सिचुएशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस जगह पे किसमें, हमारी मसल सेल में. बट हियर इंस्टेंट ऑफ एल्कोहल लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इज नॉट, लेकिन उसमें क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है लेकिन CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है. विच ऑक्यूमुलेटेड इन द, और ओनली ये किस में बनता है, मसल्स में बनता है. दिस इज़ द रीज़न वाई वी गेट क्रैम्प्स. और इसी कारण क्या होता है, जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसी कारण से जब हम क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं तो हमारे कभी क्या होता है, कुछ हिस्सों में दर्द होता है, क्रैम्प्स बन जाते हैं. ठीक है, एस एंड व्हेन द लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन स्लोली वी स्टार्ट फील कंफर्टेबल. लेकिन जैसे जैसे जो लैक्टिक एसिड होता है वो ब्रेक डाउन होता जाता है, हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता जाता है.
नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ। ठीक है, ये तो अभी हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हायर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म टू ब्रीथ। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रेस्पायरेशन थ्रू स्किन। ठीक है, किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? कुछ ऐसे एनिमल्स जो स्किन के थ्रू करते हैं। There's some organisms that respire through their body surface, for example, amoeba, euglena, and paramecium. They take oxygen directly from the surrounding. आसपास से वो अपने ऑक्सीजन डायरेक्टली लेते हैं. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड diffuse in and out through the outer cell membrane और the body surface से वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो करते हैं. In earthworm and leech, the skin is moist and helpful in the exchange of gases. इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्टी स्किन होती है, और इसी कारण से किसमें हेल्प करती है? गैसेज एक्सचेंज करने में, इनहेल एंड एक्सेल करने में. गैसेज एक्सचेंज थ्रू स्किन इज ऑल्सो नोन एज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी कहते हैं इसे. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रेस्पायरेशन थ्रू एयर होल्स. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या फिर कॉकरोच या फिर ग्रास होपर्स होते हैं जिसमें क्या होता है? एक ट्रैकियल सिस्टम होता है जो रनिंग ऑल उनकी पूरी बॉडी में. और वे स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें इसे क्या ट्रैकिया ओपन थ्रो स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल्स. ठीक है, और जो ट्रैकिया होता है वो स्मॉल स्पेरिकल्स में ओपन रहता है फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस. ठीक है, गैसेस इनहेल एक्सेल करने के लिए उसमें क्या होता है? स्पेरिकल्स होते हैं. Insect lead a very active life and need more amount of oxygen. The tracheal system provide them with sufficient, और उनको उनकी ट्रैकियल सिस्टम से सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स. फिशेज एंड अदर जो एक्टिव एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, टेक इन द ऑक्सीजन डिसॉल्व. वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? जो ऑक्सीजन जो किस में डिसॉल्व होती है? वाटर में डिसॉल्व होती है एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन जो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है उसे इनहेल करते हैं, और जो गिव आउट करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली इन वाटर. टू डू दे हैव स्पेशल ऑर्गन. उनके पास कौन सा स्पेशल ऑर्गन होता है? उसे कहते हैं हम गिल्स. गिल्स आर कवर्ड विद द ऑप्रिकुलम. ठीक है, किससे कवर्ड होता है वो? ऑप्रिकुलम से. न्यूमेरस थिन फिलामेंट आर प्रेजेंट इनसाइड्स गिल. ठीक है, दिस फिलामेंट्स आर सराउंडेड बाय ए डेंस नेटवर्क ऑफ, उसमें बहुत सारी क्या होती है? कैपिलरीज होती है अराउंड देम. ठीक है, और वो किस में हेल्प करती है? गैस एक्सचेंज करने में वो हेल्प करती है. कौन? इसके कैपिलरीज जो होती है. ऑप्रिकुलम अलाउ वाटर टू इंटर एंड पास ओवर द गिल्स. ठीक है, वो ऑप्रिकुलम जो होते हैं वो वाटर को पास एंड थ्रो करने में हेल्प करती है, और उसी के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन रिसीव करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. नेक्स्ट जो है वो है रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स. कुछ ऐसे एनिमल्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं? लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. जैसे बर्ड्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन देयर चेस्ट कैविटी में. लंग्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव एयर फिल्ड सैक्स नियर द लंग्स. ठीक है, द एयर सैक्स जो होते हैं उनमें वो क्या होते हैं? मेक द बॉडी ऑफ लाइटर बर्ड लाइटर. ठीक है, विच हेल्प देम टू फ्लाई. मैमल्स ऑल्सो हैव हाईली डेवलप्ड लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज. और मैमल्स जो होते हैं उसमें भी हाईली डेवलप्ड लंग्स होते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए. जो एम्फीबियंस होते हैं, जो मतलब जैसे फ्रॉग या फिर टॉड्स जो होते हैं उसमें डबल ब्रीथिंग मेथड होता है. जैसे हैव ए सॉफ्ट, और उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट एंड मॉइस्टी स्किन होती है, विच इज सप्लाई विद ब्लड कैपिलरीज व्हेन हाई. ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइबरटेनिंग फ्रॉग्स टेक ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन बाय डिफ्यूजन. ठीक है, वो क्या करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू, स्किन के थ्रू वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं फॉर ब्रीथ थ्रू गिल्स व्हेन दे आर टेडपोल्स. ठीक है, वो क्या करते हैं? जब वो टेडपोल्स होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं. लेकिन जब वो क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, उनके जो लंग्स डेवलप हो जाते हैं, देन वो उसके बाद एंड वो क्या करते हैं? जब लैंड पे होते हैं, ठीक है, वाटर में नहीं होके जब वो लैंड पे होते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका रेस्पायरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, ये तो हमने किस में पढ़ा? ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ लिया, एनिमल्स में हमने पढ़ लिया, बर्ड्स में हमने पढ़ लिया. देन लास्ट इज प्लांट्स में कैसे रेस्पायरेशन होता है.
प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस सच एज, उनमें भी क्या होता है, ग्रोथ होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का, एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, एंड इन सब चीज़ों के लिए उन्हें भी क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। तो वो एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। ईच पार्ट ऑफ प्लांट इंडिविजुअली, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है विच हेल्प इन, वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो प्रोसेस हेल्प इन रेस्पायरेशन प्रोसेस में भी वो हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है, स्टोमेटा कॉन्सिस्टेड टू बीन शेप्ड, इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, बीन शेप्ड के होते हैं, और वो दो होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, गॉड सेल कहते हैं, विच अलाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर टू टेक इन ऑक्सीजन। वुडी स्टेम हैव स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर बार्क, ठीक है, जो वुडी जो स्टेम्स होती है उनके बार्क्स पे क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है, और इनको क्या कहते हैं, हम लेंटिकल्स कहते हैं, और ये किस में हेल्प करती है, ब्रीथिंग में हेल्प करती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स जो होती है, ठीक है, रूट्स ऑफ प्लांट्स आल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। फार्मर्स टर्न्स द सॉइल एंड मेक इट लूज सो दैट रूट्स कैन इजीली penetrate deep and take in oxygen present in the soil particle by diffusion, ठीक है। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो सॉइल होती है उसको आसपास से थोड़ा लूज कर देते हैं ताकि जो रूट्स होती है वो नॉर्मली डिफ्यूज़न करके ब्रीथ कर सके। थैंक यू।